हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुगल चहल आज फिर एक ऐसी बीमारी के ऊपर डिस्कस करने के आपके सामने आया हूं जो कभी न कभी सभी व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रस्त होते ही रहते हैं, और वो है हमारा कमर का दर्द, यानी कि बैक पेन। हमारा जो लंबर एरिया होता है सबसे मूवेबल होता है और इसी में ही सबसे ज्यादा हमारी चोटें लगती हैं। थोड़ा सा भी हमारा प्रॉब्लम आती है, इसमें स्लिप डिस्क भी हो सकती है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। स्लिप डिस्क हो सकती है या शाटिका का पेन भी हो सकता है, ये हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ सिर्फ अगर बैक में पेन है, यानी कि लंबर एरिया में और सैक्रम एरिया में पेन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली जो होता है हमारा पेन होने का मेन कारण है नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, और along with the vertebrae spinal disc with the advancing age। जितनी हमारी वीकनेस होती रहती है वर्टिब्रे में भी और स्पाइनल डिस्क में भी एज के अनुसार, लेकिन कई बार हमें बचपन से ही या कुछ यंग एज में भी कमर के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। वो कभी झटका लग गया, सडनली हमने वेट उठा लिया तब भी झटका लग जाता है, एक्सीडेंट केस हो रहा है तब भी हमें झटके से कमर में दर्द रह सकता है, और वो दर्द हमारा दोनों हिप्स में भी हो सकता है साथ। उसके जो मेन कारण है तो स्लिप डिस्क हो सकती है, बोन स्पर्स हो सकते हैं, यानी कि बोन थोड़ी सी बढ़ गई है, या हमारी जो है ना डीजनरेटिव चेंजेस शुरू हो गई हैं स्पाइन वर्टिब्रेज में। देन हमारे गाउट यानी कि बाय गठिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट की बात हम कर चुके हैं, और समटाइम्स जो वर्टिब्रा है वो आपस में कंप्रेशन होने की वजह से, थोड़ा सा गैप कम होने की वजह से भी पेन आने लगता है। जो पेन होता है हमारा बैक पेन के साथ हिप्स में भी हो सकता है, जॉइंट्स और मसल्स स्टिफ होने लगते हैं, इसमें थोड़ा सा ये वीकनेस आने लगती है हमारी मसल्स के अंदर भी, जिससे हमें चलने में भी डिफिकल्टी होती है। टिंगलिंग सेंसेशन इन बैक बटक्स एंड हिप्स एरिया में हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस भी हमारी लेग्स और फुट में आ सकती है इसकी वजह से। और अगर कुछ नर्व कंप्रेशन है तो हमारी टेंडरनेस भी हो सकती है। लॉस ऑफ नर्व कंप्रेशन की वजह से हमारा लॉस ऑफ बाउल मूवमेंट्स या ब्लैडर कंट्रोल भी हमारा कम हो सकता है। हमारा इसके साथ ही हिप एरिया में एंड ग्रोइन एरिया में भी पेन आ सकता है। इसके लिए प्रिकॉशन कर रहना जरूरी है, जिसमें हम हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, एक्सेसिव और सडन बेंडिंग नहीं होना चाहिए। वेट उठाने के लिए हमें लंबर की बजाय नी का प्रयोग करना चाहिए, नी से झुककर उठाना चाहिए। और इसके लिए हमारा जितना भी स्पेशली बोन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की हमारा आजकल की जो खाना पीना है हमारा, उसकी होता है हमारा एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे हमारी डिजेनरेटिव डिसीजेज आने लगती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स पे हम ज़्यादा खा रहे हैं आजकल, फास्ट फूड खा रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल इससे should be a big no if you want to have healthy skeletal system. You should stop refined oils, all types of refined oils altogether. Take, you can take in place of refined ghee, desi ghee you can take, that is the best available, or some locally unprocessed oils, let's say rapeseed, mustard oil, coconut oil, और ग्राउंडनट ऑयल भी इसमें बहुत अच्छे हैं, बट अनप्रोसेस्ड वी शुड टेक। इसके साथ साथ जो हमारे हैं फ्रूट्स और जूसेस हमें ज़्यादा लेने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स या वेजिटेबल जूसेस ज़्यादा लेंगे तो उसमें है। और हमें अगर नट्स और एक हमारे फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी, अलसी को हम एज ए
खाने के बाद थोड़ा सा अगर उनको भून कर रख लेते हैं अलसी के सीड को, उनको खाने के बाद जो हम सौंफ लेते हैं, सौंफ और अलसी को मिक्स करके हम ले सकते हैं। उससे हमारे बहुत अलसी के सीड फाइब्रस होते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन में भी ये हेल्प करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन होने से हमारे लंबर एरिया पे प्रेशर कम पड़ेगा। इसकी ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ओनली इसको मैनेज करते हैं हम पेन किलर्स के द्वारा। सुजोग थेरेपी में भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से बिना किसी मेडिसिन के, क्योंकि कोई भी मेडिसिन लेंगे उसका साइड इफेक्ट्स 100% रहेगा, हमारा लीवर और किडनी पे पेन किलर्स का इफेक्ट जाता ही जाता है। सुजोग थेरेपी में हम बहुत अच्छी तरह से इसको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट ठीक तो हो नहीं सकती कोई भी, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के चाहे सर्वाइकल एरिया है चाहे लंबर एरिया है, परमानेंसी इसमें ठीक नहीं कर सकते, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि परमानेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द मूविंग मोस्ट मूविंग एरिया ऑफ आवर बॉडी। सो और वी हैव टू वर्क आल्सो, वी कांट स्टे in the bed 24 hours, so it is bound to have some pain, but we can manage this without any medicines, and to certain extent we can cure it through the सुजोग थेरेपी। तो सबसे पहले हमारा जो लंबर एरिया होता है, ये है हमारा दोनों उंगलियों के बीच में जो ये चैनल होती है, यहाँ पर इस चैनल पे हमारा ये लंबर एंड सैक्रम एरिया होता है। चैनल जब चलती रहती है, यहाँ से जब ये बंद हो जाती है, इसके थोड़ा सा ऊपर से शुरू होकर नीचे तक ये नक्कल्स तक हमारा लंबर और सैक्रम एरिया आता है। इसका अगर हम ऐसे मसाज कर दें या इसको ऐसे प्रेशर दे दें, ऐसे इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी, दोनों हाथों पे अगर हम ऐसे प्रेशर देते हैं तो हमारा एकदम जो कमर है वो रिलैक्स हो जाती है। इसके साथ अगर हम इस एरिए पे कई चीजें हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं ये काली मिर्च नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने क्लिनिक में। काली मिर्च ऐसे 5-7 काली मिर्च इस तरह से लगाकर, और जो एरिया यहाँ पर हमारा ये लंबर का और सैक्रम का एरिया है, पूरे एरिया पे हम अगर इसको ऐसे चिपका देते हैं और फिर इसको हम प्रेशर देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हम प्रेशर देते हैं, इससे हमारे एनर्जी भी मिलती है, सीड की एनर्जी, और प्रेशर भी हो जाता है, और हमारा एकदम पेन बहुत ही रिलीव हो सकता है। और जिसके पास अगर ये स्टार मैग्नेट अगर यूज कर सकता है कोई, सुजोग थेरेपिस्ट हैं वो दूसरों को यूज कर सकते हैं, स्टार मैग्नेट्स भी हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डीजनरेशन शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको स्टॉप करने के लिए हमारे जो सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड का मेरिडियन भी होता है, और हमारा इंसेक्ट सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड भी यहीं पर होता है। इसमें अगर हम 6 की के पॉइंट लगा सकते हैं, पहला नेल बेड के सेंटर में, देन मिडल जॉइंट के सेंटर में, देन नेल बेड, और ये जॉइंट है इसके जो सेंटर आता है हमारा आउटर जॉइंट और नेल बेड का जॉइंट, इसके सेंटर में सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो नीचे से, ये जो जॉइंट है हमारा आउटर जॉइंट एंड मिडल जॉइंट, नीचे से इसका डिस्टेंस का 1/3 पे अगर हम ये 4 पॉइंट लगाते हैं, और 5वां पॉइंट थंब के ऊपर यहाँ पर हम मिडल में अगर लगा लेते हैं, तो ये 5 पॉइंट लगाने से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का डीजनरेशन शुरू हो चुका है वो स्टॉप हो जाएगा और धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। इसके अलावा जो लिटिल फिंगर है, इसके ऊपर हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही सेंटर में एक लाइन ये खींच सकते हैं, और जो रिंग फिंगर है उसके इस साइड में भी ऊपर से नीचे हम ऐसे ही रेड कलर में एक लाइन ये खींच, 2 लाइन अगर ये खींच देते हैं, दे आर आवर पेन किलर्स। जो वोवरन इंजेक्शन काम नहीं करता है, 2 लाइनें काम कर देती हैं। और साथ में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए हम एक लाइन यहाँ पर और अगर खींच लेते हैं तो हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करेगी। इसके अलावा एक जो मेथी के सीड्स होते हैं, मेथी सीड्स, मेथी का ऐसे बैंड सा बनाकर हम जो कोई भी फिंगर ले सकते हैं, जो हमारा जॉइंट है इस जॉइंट से
ऊपर की तरफ, नेल की तरफ इस सीड को यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे मिनी सिस्टम में होती है और पूरी स्पाइनल कॉर्ड हमारी इससे कवर हो जाती है ऐसे। और इसको फिर हम प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पर जितना हम प्रेशर देंगे उतना ही हमारी कमर की स्टिफनेस भी, हिप्स की स्टिफनेस, कमर की स्टिफनेस इससे बहुत ही जल्दी ठीक होती है। और एक सबसे अच्छा तरीका और है हमारा ट्विस्ट थेरेपी में। फिंगर्स को जब भी हम कहीं आराम से बैठे हैं तो हम अपनी फिंगर्स को ट्विस्ट कर सकते हैं। सभी फिंगर्स को हम, इंक्लूडिंग थंब, सभी को ट्विस्ट कर सकते हैं जब भी हम इसको। लेकिन हमें देखना होता है, पहले एक साइड में ट्विस्ट करते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर इट इज पेनफुल और कंफर्टेबल। देन दूसरी तरफ देखते हैं कि किस साइड में ये कंफर्टेबल है। जिस साइड में कंफर्टेबल होती है उस साइड में हमें इसको 1 मिनट तक ऐसे रोक के रखना है। जिस साइड में कंफर्टेबल हो, जिस साइड में पेनफुल हो उस साइड में नहीं रोकना है। ऐसे ही इसको दो तीन बार छोड़े, इसको मसाज करें शरीर को, फिर दूसरी बार करें, फिर मसाज करें 1-1 मिनट। तो एक उंगली पे 3 मिनट लगा देते हैं। तो हर एक फिंगर 3-3 बार हम अगर ऐसे कर लेते हैं और मसाज करते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही एक्टिव हो जाती है और हमें स्पाइनल कॉर्ड की जो कॉमन डिसीजेज हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। अगर ये रिंग मिल जाए हमें सुजोग की, हमारी ये मैजिक रिंग बोलते हैं इसको, मसाज रिंग, इससे भी हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को, लंबर एरिया को मसाज दे सकते हैं ऐसे करके। इसको भी हम ऐसे मसाज कर सकते हैं। ये मसाज हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर पिंकिश और रेडिश ना हो जाए स्किन। जब पिंकिश और रेडिश हो जाती है तब हमें इसको निकाल के रख देना चाहिए। हम हर एक फिंगर पे इसको कर सकते हैं दिन में 1 बार। और जो ये हमें मैग्नेट, इसके मैग्नेट या ये लगाना है, 24 घंटे तक लगा के रख सकते हैं। हर रोज इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको आपको जरूर फायदा होगा। इसलिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब किए, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को, सभी फ्रेंड सर्कल में बताएं। अगला वीडियो हम एपिलेप्सी फिट्स के ऊपर, यानी सीजर्स के ऊपर, सीजर जो होते हैं उनके ऊपर हम करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।